वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लेसन देख रहे थे व्याकरण में हिंदी के उपसर्ग एवं प्रत्यय। हमने उपसर्ग देखे, उसके सब प्रकार देखे। अब हम देख रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहेंगे? आप इसकी डेफिनेशन ऐसे, परिभाषा ऐसे बना सकते हैं। एक तो कि ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में के अंत में लगकर उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं या उसे एक विशेषता प्रदान कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। आप उसको डेफिनेशन में लास्ट में लिखिए कि ऐसे शब्दांश, या शुरुआत से ऐसे लीजिए कि ऐसे शब्दांश, या फिर जो मूल शब्दों में लगकर, मूल शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में नवीनता ला देते हैं, विशेषता प्रदान कर देते हैं, वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आप डेफिनेशन कैसे भी बना सकते हैं इसकी, मतलब ये शब्दों के अंत में लगते हैं और उससे एक विशेषता मिल जाती है किसी भी शब्द को। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देव प्लस ई, ई यहाँ पर प्रत्यय है। देव में अंत में हमने ई लगा दिया, शब्द बन गया देवी। चौकी प्लस दार, दार शब्द हमने प्रत्यय लगा दिया, चौकीदार। इसी से संबंधित दारी लगा दिया, फौज प्लस दारी, फौजदारी। औती शब्द लगा दिया, फिर प्लस औती, फिरौती, है ना। आहट, कड़वा प्लस आहट, आहट भी यहां प्रत्यय है, कड़वाहट। इसमें आ निकलकर यहां वा में ही लगा है, कड़वाहट। या फिर मित्र प्लस ता, मित्रता। औनी, औती, आहट, अव, ता, ई, दार, दारी, ऐसे सारे शब्द हैं जो कहलाते हैं प्रत्यय। मतलब हमने इसको शब्दों को अंत में लगाया तो इससे शब्द बन जाता है प्रत्यय वाला और एक विशेष अर्थ प्राप्त हो जाता है, चौकीदार। वान, वान भी क्या है? प्रत्यय है, गाड़ी प्लस वान, गाड़ी वान, है ना। वाला भी प्रत्यय है, गाड़ी वाला। ऐसे आहट, आव, औनी, औती, ता, ई, वान, वाला, ये सारे शब्द कहलाते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय का क्या अर्थ है? ऐसे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के अंत में लगकर उसमें एक नवीनता ला देते हैं या एक विशेषता प्रदान कर देते हैं, उसे वे कहलाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार मुख्य हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तदधित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या है? इसके डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। कृदंत ऐसे शब्द, ऐसे मूल शब्द जो धातु हो, मतलब ऐसे धातुओं में जो मूल प्रत्यय लगते हैं धातु वाले शब्दों में। धातु किसे कहते हैं? क्रिया वाले शब्दों को। जितने क्रिया वाले शब्द हैं वो सारे धातु कहलाते हैं। तो जो धातु में लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं ऐसे प्रत्यय, उनसे जो शब्द बनते हैं वे कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। अभी धातु वाले शब्द आप थोड़ा सा समझ लो। कृदंत वाले में खा, ये धातु है, क्रिया का शब्द। इसमें ना शब्द लगा दिया, ये प्रत्यय है, खाना। पीना, गाना, बजाना। आना, जाना, आ, ये धातु है क्रिया का। और इसमें ना शब्द लगाकर हम बना देते हैं इसको आना, जाना, गाना, सोना, रोना, धोना, बहुत सारे शब्द ये हैं धातु, क्रिया वाले शब्द। इसमें हमने अगर प्रत्यय लगाया तो उससे हम एक नवीन शब्द बना देते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बना देते हैं। और जो शब्द बनते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होते हैं, क्रिया छोड़कर। क्रिया वाले शब्दों में ही, कृदंत प्रत्यय में क्रिया वाले शब्दों में, धातुओं में प्रत्यय लगते हैं और उससे बनने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो तदधित प्रत्यय हैं, इसमें इसके विपरीत है कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय
ऐसे जो मूल शब्द होते हैं उसमें जो प्रत्यय लगते हैं वो तदधित प्रत्यय कहलाते हैं। धातु को छोड़कर, धातुओं में हमेशा कृदंत वाले प्रत्यय लगते हैं और तदधित में हमेशा धातु को छोड़कर जिन शब्दों में प्रत्यय लगते हैं वो मूल शब्द वो होते हैं या तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय वाले शब्द होते हैं। और वो उससे बनने वाले शब्द नहीं बताए जाते हैं, लेकिन उनको वो सभी प्रकार के शब्द बनते हैं उसमें, उनको कहा जाता है तदधितांत। जैसे इसको कृदंत कहा जाता है, वैसे तदधित से बनने वाले शब्दों को कहा जाता है तदधितांत। अब सबसे पहले इनके प्रकार देख लेंगे हम। कृदंत के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है कृदंत का कर्तुवाचक। कृदंत प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक। तीसरा है करणवाचक। चौथा है भाववाचक और 5वां है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार हैं कृदंत प्रत्यय के। और तदधित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं। आप लिख लीजिएगा, नोटबुक पेन लेकर बैठिए। आप जब भी वीडियो देखते हैं साथ में परिभाषाएं, एग्जाम्पल, उदाहरणों के साथ, देन उसके बाद प्रकार, उनके डेफिनेशन, जो भी बोलती हूँ मैं उसको लिख लिया कीजिए। 5 प्रकार हो गए कृदंत प्रत्यय के। तदधित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। पहला कर्तुवाचक, उसका भी है कर्तुवाचक तदधित प्रत्यय। कर्मवाचक तदधित प्रत्यय। इसके बाद तीसरा जो करणवाचक है उसमें करणवाचक नहीं है, उसमें भाववाचक तदधित प्रत्यय है। उसके बाद लघुतावाचक तदधित प्रत्यय, संबंधवाचक तदधित प्रत्यय और स्त्रीलिंगवाचक तदधित प्रत्यय और बहुवचनवाचक तदधित प्रत्यय। ऐसे 8 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला कर्तुवाचक तदधित प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक तदधित प्रत्यय, तीसरा भाववाचक तदधित प्रत्यय, चौथा संबंधवाचक तदधित प्रत्यय, 5वां लघुतावाचक तदधित प्रत्यय, एक गुणवाचक तदधित प्रत्यय और 7वां स्त्रीलिंगवाचक तदधित प्रत्यय और बहुवचनवाचक तदधित प्रत्यय। इतने 8 प्रकार हैं तदधित प्रत्यय के। और कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं, जिसमें कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। प्रत्यय की खासियत क्या है? ये अपने आप में शब्दांश हैं छोटे से, इनका अर्थ हो सकता है लेकिन ये स्वतंत्र रूप से उपयोग में नहीं आते। शब्दों के अंत में जुड़कर, मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उसमें एक नवीनता ला देते हैं। किसी भी मूल शब्द में एक ही प्रत्यय जुड़ता है, कहीं कहीं एक से अधिक प्रत्यय लगकर शब्द बनते हैं। ये भी इसकी खासियत याद रखिएगा आप। और इसके प्रकार मुख्य 2 हैं, लेकिन हाँ, जैसे उपसर्ग में कि तत्सम जितने शब्द आए हुए हैं उसमें लगने वाले उपसर्ग भी तत्सम ही हैं। तद्भव जितने शब्द हैं उसमें लगने वाले उपसर्ग भी तद्भव ही हैं। आगत जितने शब्द आए हुए हैं बाहर से मूल शब्द, उसमें लगने वाले उपसर्ग आगत ही हैं। वैसे ही इसमें भी तत्सम जितने मूल शब्द होते हैं उनके साथ लगने वाले प्रत्यय भी तत्सम ही होते हैं। ऐसे ही है, आगत वाले जितने मूल शब्द हैं उसमें लगने वाले प्रत्यय भी आगत ही हैं, बाहर से आए हुए हैं। या तद्भव वाले जितने मूल शब्द हैं उसमें लगने वाले प्रत्यय तद्भव ही हैं। इस प्रकार 2 प्रकारों के मुख्य जो कृदंत और तद्धित है, इसके हम बहुत सारे भेद देख सकते हैं बाद में, जिसमें तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग हो सकते हैं। और इसके अलावा हम ये जितने सारे शब्द हैं, औती, औनी, आहट, अव, ई, ता, कुछ शब्द ऐसे भी हैं इसमें कि प्रत्यय लगने के बाद उनके मूल रूप में बदलाव होता है। सभी शब्दों में नहीं, कुछ शब्दों में होता है। जैसे अभी शब्द है कड़वा प्लस आहट, बदला नहीं। मित्रता बदलेगा नहीं। देव प्लस ई बदला नहीं। लेकिन कुछ शब्द बदलते हैं, जैसे कि एक शब्द है इतिहास। इसमें अगर हमने इक प्रत्यय लगाया तो इसके
स्वर में बदलाव हो जाता है, ई और ई मिलकर यहाँ ए बन जाते हैं, शब्द बनता है ऐतिहासिक। धर्म प्लस इक, धार्मिक, राजनैतिक, ऐसे शब्द बनते हैं। राज प्लस नीतिक, राजनैतिक। यहाँ धर्म में बदलाव हो जाता है धार्मिक। तो कहीं कहीं स्वरों में बदलाव हो जाता है कुछ शब्दों के प्रत्ययों में, सब में नहीं। बचा हुआ हम इसके आगे कृदंत, कर्तु, इसके प्रकार भी देखेंगे और साथ में तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्गों के भी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप, मैं जो भी बोला है मैंने, इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में, तो ज़्यादा बेटर होगा। आप डेफिनेशंस लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे साथ साथ, तो अच्छा होगा। और हम इसको भी थोड़े से वर्णमाला के क्रम में से कुछ चीज़ें याद कर लेंगे प्रत्यय की, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। थैंक यू बच्चों।